देखिए, ढाका के करसैया में एआईएमआईएम के कार्यकर्ता पर हुआ जानलेवा हमला। देखिए किस तरह से पिस्टल के कुंदों से मार करके किया अधमरा। बगल में जो बैठे हुए हैं असगर जी बैठे हुए हैं, उनके साथ जो है रात एक हादसा हुआ है। बंदूक के बल पे इनसे जो है मोबाइल छीना गया और बहुत सारा जो है इनके देख सकते हैं यहाँ पे निशान जो है बंदूक के यानी कि कुंदा से जो है इनको बुरी तरह से मार दिया गया। मारने के बाद बेहोशी अधमरा कर करके इनको छोड़ दिया गया। बाइक भी छीनने की कोशिश की गई, लेकिन किसी तरह से इन्होंने अपने बाइक को बचा लिया है। इनसे मैं जानने की कोशिश करूंगा कि ये बलुआ के रहने वाले और इनके साथ हादसा जो हुआ है सिलसिलेवार किस तरह से हुआ, वह इंसान कहाँ का था, क्या उसकी पहचान आपको है, पहचान सकते हैं या और भी डिटेल जानने की कोशिश करते हैं। मैं बता दूं इस वक्त जो है हमारे बगल में जो बैठे हुए हैं राणा रंजीत जी, एआईएम के भावी प्रत्याशी ढाका विधानसभा से इस वक्त जो है जैसे इनको खबर लगी कि इनके साथ जो ये हादसा हुआ है, इनसे हाल पूछने के लिए, इनके दुख को बांटने के लिए, इनकी खबर खैरियत जानने के लिए जो है इनके पास बैठे हुए हैं। यही जो है मैं इनसे जानने की कोशिश, क्या खबर है, कैसे हुआ ये हादसा आपके साथ? हम जो है ना अपने गांव से निकल रहे थे वही 7:30 बजे 8 बजे के लगभग। तो ननकी पुल होता है मेरे गांव से थोड़ा सा ही दूर है, तो वहाँ पे आ रहे थे। तो मैं थोड़ा रुक गया, कॉल करना था, यहाँ बताना था कि है ना हम आ रहे हैं अपने ससुराल। उसके लिए मैं रुका था तो देखा एक पीछे से बाइक आ रहा है, मेरे गांव के ही तरफ से आ रहा था वो बाइक। तो आया तो मैं सोचा मेरे पहचान वाला होगा, तो वो पहचान वाला है ना, तो मैं रुका, देखा कौन है, तो उसके चेहरे पे मैं लाइट बढ़ा तो मेरे पहचान वाला नहीं था। तो वहाँ पे थोड़ी देर रुका, उसके बाद बोला भैया थोड़ा मोबाइल दीजिए ना, हमको कॉल करना है। तो मैं बोला लीजिए, ठीक है ले लीजिए। उसके बाद है ना मेरा मोबाइल ले लिया। उसके बाद है ना हम उसके बाद बोला चाबी दो बाइक का। तो मैं बोला नहीं, बाइक का चाबी नहीं देंगे। क्यों देंगे बाइक का चाबी, हम हमारा मोबाइल दीजिए, टाइम बहुत ज़्यादा हो गया, हमको जाना है। तो कह रहा है नहीं। उसके बाद मारने लगा हमको, दोनों आदमी मारने लगा। उसके बाद बाइक बहुत ज़्यादा है ना छीनने का कोशिश किया। उसके बाद है ना पिस्टल यहाँ पे लगा दिया। तो बोला दो नहीं तो मैं ठोक दूंगा। तो मैं बोला नहीं, मैं दूंगा ही नहीं बाइक, आप जो करना है वो कर लीजिए। तो यहाँ पे है ना वो पिस्टल से पीछे से है ना बहुत जोर से यहाँ पे मारा। उसके बाद मैं चिल्लाने लगा, बहुत जोर से चिल्लाने लगा। तो वहाँ के आदमी से सुना, बाद में पता चला से कहा तो सुना है, वो पूछा मेरे से थे तू ही चिल्ला रहा था। मैं बोला जी हम ही चिल्ला रहे थे। उसके बाद है ना वो मेरे को फिर से सर पे यहाँ पे मारा पिस्टल से, और मार के उसके बाद मेरे को है ना चक्कर आने लगा, चक्कर आ रहा था बहुत ज़्यादा। उसके बाद है ना पानी में उठाया, वहाँ से पुल पर से आप पानी में उधर फेंक दिया। उसके बाद मैं निकला उसमें से। निकलने के बाद देख रहा हूँ तो मेरे को कुछ नहीं दिखाई दे रहा था, एकदम अंधेरा अंधेरा लग रहा था। उसके बाद मैं वहाँ पे बैठा रहा से कोई आएगा, लेकिन कोई नहीं आया। 10-15 मिनट थोड़ा थोड़ा दिखने लगा। उसके बाद मैं उठ के गया अपने गाँव की तरफ। तो वहाँ से है ना कुछ गाँव के लोग मेरे साथ आया, बोला कौन था, चलो मेरे को दिखाओ। तो वो लोग आए, लेकिन देखा, लेकिन नहीं मिला, वो लोग चला गया था, भाग गया था। जी कुछ पहचान नहीं है, आदमी कहाँ का नहीं, था? कुछ पहचान नहीं है। कहाँ से आपके पीछे पीछे आ रहा था? मेरे गांव की तरफ से ही आ रहा था, बाइक से 2 आदमी। गांव की तरफ से ही आ रहा था जी। आकर के अचानक मोबाइल मांगता है और जी। आपके साथ ये हादसा होता है। जी जी। उस वक्त आप बाइक है ना, कैमरा वाले भाई आगे नजदीक आइए, इनको दिखाइए। यहाँ दिखाइए, छोटे यहाँ लगा है, इधर साइड में लगा है। ये पिस्तौल से मारे हुए हैं, यहाँ भी है ना बहुत पिस्टल से मारे हुए। जी जी। तो आप देख सकते हैं इस वक्त जो है लाख जो है कहा जाता है कि सरकार जो है बहुत सारी कोशिश कर रही है कि हाँ जो जुल्म करने वाले हैं, जो बदमाशों पे जो है टाइट किया जा रहा है। लेकिन ये देखिए दिन दहाड़े जो है किस तरह से जो है बंदूक के बल पे जो है इनके साथ लूटमार हुआ है। जहां भी जाइए इस तरह की खबर लगातार आ रही है, लेकिन ये सवाल उठता है कि प्रशासन आखिर क्या कर रही है और सरकार इसको रोकने के लिए, रोकथाम के लिए क्या प्रक्रिया कर रही है। लेकिन लाख जो भी करे, हर रोज जो कहीं ना कहीं जो आसपास में आपको ये खबर मिलती रहती है और मिल रही है। मैं इनसे, हमारे सामने जो है राणा रंजीत जी हैं, भावी प्रत्याशी ढाका विधानसभा से, मैं इनसे जानने की कोशिश करता हूं कि सर ये इस तरह की खबर जो लगातार मिल रही है, इसको देख करके आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए असगर साहब हमारे एआईएमआईएम के बहुत समर्पित कार्यकर्ता हैं, हमारे हर कार्यक्रम में उपस्थित भी रहते हैं। और जिस तरीके से करसैया इनका ससुराल है, हमारा भी ससुराल संजोग से करसैया है, और बलुआ में कार्यक्रम भी हम लोगों का बराबर इन्होंने कराया है। तो हमारी मालूम चला तो हम भी बड़े तकलीफ में थे और बहुत हम भी डिस्टर्ब रहे। हमारा बहुत छोटा भाई कार्यकर्ता के रूप में भाई की तरह मेरे लिए हमेशा खड़ा रहता था। और मांग यही होगा कि जैसे एक ऑडिटोरियम आप बनाते हैं, ढाका में एक ऑडिटोरियम बना, उसका 55 लाख का बजट था, और उस ऑडिटोरियम में ढाका का एक भी लड़का ना बैडमिंटन खेला, ना वहाँ पे जा कर के टीटी टेबल या जो भी लगा वहाँ पे,
तो उस 55 लाख में हम ढाका और घोड़ासहान के एक एक रोड पे सीसीटीवी कैमरा लगा सकते थे। तो कहीं ना कहीं पैसे का मिसयूज होता है, जो सबसे महत्वपूर्ण चीज अगर क्राइम को रोकना है। इसलिए मैं कहता हूं कि विधायक एक गार्जियन की तरह होता है, और गार्जियन अगर बहुत ईमानदारी से अपने परिवार की तरह अगर सोचेगा विधानसभा के लोगों के लिए, तो उसकी चिंता उसी अनुसार करेगा। तो एक ऑडिटोरियम बनता है जिसका खर्चा 55 लाख रुपया है, और आज तक ढाका का एक भी लड़का उसमें न खेला न गया या किसी भी इस्तेमाल में नहीं आया। तो अगर उस 55 लाख, मैं एक एग्जाम्पल बताया चूंकि मेरे दिमाग में वो आ गया, तो ऐसे ही बहुत सारी चीजें हैं। मैं मांग करता हूँ ढाका प्रशासन से भी, और जो भी इसके लिए नगर पंचायत से लेकर के जो भी फंड होता है, उसमें है कि एक एक सड़क पे, खास करके जो सुनसान इलाका है, उस पर सीसीटीवी लगाइए, अच्छी क्वालिटी का सीसीटीवी लगाइए, नाइट विजन कैमरा वाला सीसीटीवी लगाइए। आधा क्राइम वहीं खत्म हो जाएगा, क्योंकि जब उनको डर लगेगा, जो भी क्रिमिनल है या जो भी इस तरह का काम करते हैं, मोटरसाइकिल छीनने का काम है, जो भी इस तरह का गलत काम, चूंकि जो इनकी बातों से लग रहा है कि कोई उस तरह का चोर टाइप का या उस तरह का मामला है, चूंकि मैंने इनसे पूछा भी, किसी से कोई दुश्मनी है, कोई आपको धमकी दिया या कोई विवाद है, किसी तरह की कोई बात है, तो असगर साहब सीधे साधे आदमी है, इस तरह की कोई बात इनकी है नहीं। मैं भी इनको व्यक्तिगत रूप से जानता हूं। तो कहीं ना कहीं ये क्रिमिनल्स का मनोबल बढ़ा हुआ है। तो मैं यही मांग करता हूं, आग्रह करता हूं, और हम लोग चूंकि चुनावों के दौर में हैं, तो ये वादा भी करता हूं कि अगर विधायक के रूप में अगर ढाका ने मुझे मौका दिया, तो जो मैंने कहा है कि पहला काम जो है, एक एक नाला बनाऊंगा। 4 करोड़ रुपए जो विधायक फंड होता है, उसका पहला काम करूंगा कि पानी का निकासी और नाले का इंतजाम, और साथ साथ सीसीटीवी कैमरा। अगर क्राइम को कंट्रोल करना है तो एक एक सीसीटीवी कैमरा, जितना महत्वपूर्ण रोड है, कोई भी क्राइम करके कोई क्रिमिनल ढाका के रोड से गुजर नहीं सकता है, इसका मैं ख्याल करूंगा। क्योंकि ये सीमावर्ती इलाका भी है, नेपाल से सटा हुआ इलाका है, तो खास करके अलग तरह का फंड भी आता है ऐसे इलाकों के लिए। तो सीसीटीवी कैमरा नाइट विजन का बेस्ट क्वालिटी का पूरे सड़क में, खास पहले मेन रोड पे लगे, और उसके बाद जो उसका जो है सपोर्टिंग रोड है उसमें लगाना चाहिए सीसीटीवी कैमरा। अगर लगता है, थाना उसकी मॉनिटरिंग करती है, तो मुझे लगता है क्राइम बहुत हद तक कम किया जा सकता है। चलिए, बहुत शुक्रिया। तो आपने देखा कि किस तरह जो है क्रिमिनलों का मनोबल बढ़ा हुआ है, और दिन दहाड़े जो है आस पास पड़ोस में हर रोज आपको सुनने को देखने को मिलता है, किसी की जान चली जाती है, तो किसी का जो है भाई को देखिए किस तरह से अधमरा कर करके पानी में बिक दिया जाता है। आखिर कौन है और वो ये लोग कहाँ से आते हैं? आखिर इसी समाज से पनपा हुआ जो है ये क्रिमिनल है। आखिर उसको रोकथाम के लिए यहाँ की प्रशासन और यहाँ के जो सरकार में शामिल है या विधायक या सांसद है, उन लोगों ने क्या योजना चलाया है और क्या कर रहे हैं, ये जांच का विषय है। इसी के साथ जो है आप हमारे साथ जुड़े रहिए। अच्छी खबरों के लिए, सच्ची खबरों के लिए जमा खान, ATV नेशनल न्यूज। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।